डायबिटीज़ से डरिए मत, डायबिटीज़ को समझिए और डायबिटीज़ का कारण समझिए। क्योंकि अगर आप जीवन भर दवाइयों के भरोसे बैठे रहेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर की क्षमता और भी निचले स्तर तक पहुंच जाएगी। और डायबिटीज़ एक बीमारी ना होकर एक सिंड्रोम है, एक ऐसा सिंड्रोम जो पूरा बीमारियों का एक चक्र है, जिसमें अगर आप डायबिटिक बने रहते हैं, दवाइयों का सेवन करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी बीमारी जो डायबिटीज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि ये बीमारी दवाइयों से ठीक नहीं होने वाली है। ये बीमारियों का सॉल्यूशन जो है वो हमारा भोजन है। इस तथ्य को समझें। हमारे शरीर में कांटा लगा हुआ है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक दे देता है और पेन किलर दे देता है, बोलता है कि ये पेन किलर लीजिए और आपका दर्द कम हो जाएगा। आप उस पेन किलर को लेते हैं, कुछ दिनों बाद पीड़ा फिर से बढ़ जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको और हाई डोज दे देता है पेन किलर का, लेकिन वो उस कांटे को नहीं निकाल रहा है। अगर कांटा नहीं निकलेगा तो दर्द बना रहेगा। इसी तरीके से डायबिटीज़ का कारण समझिए। डायबिटीज़ का कारण है अतिरिक्त ग्लूकोज। और ये अतिरिक्त ग्लूकोज आ कहाँ से रहा है? हमारा मुख्य आहार जो है वो अन्न है। हम दो अन्न मुख्यतः खा रहे हैं, गेहूँ और चावल। ये दोनों अनाज ही ऐसे अनाज हैं जिनको खाने के बाद 30-35 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर सारा ग्लूकोज, माने जो फूड के अंदर स्टार्च के रूप में उपस्थित है, वो उसका पाचन हो जाता है और वो सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड में अवशोषित हो जाता है। जब इतना अतिरिक्त, मान लीजिए आपने 100 ग्राम अनाज खाया तो लगभग 50 से 60 ग्राम ग्लूकोज हमारे ब्लड में चला गया। हमें ज़रूरत कितने की थी? 5 से 6 ग्राम की ज़रूरत थी उस समय, लेकिन हमारे पास ब्लड में पहुंच गया 50 से 60 ग्राम। अब ये जो 50 से 60 ग्राम अतिरिक्त ग्लूकोज है, ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा। ये अतिरिक्त ग्लूकोज ही कारण है फैट एक्यूमुलेशन का बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन का, क्योंकि अतिरिक्त अमाउंट में एनर्जी उपलब्ध है। अब ये अतिरिक्त अमाउंट की जो एनर्जी है वो हमारे शरीर को रुग्ण करेगी। तो इसका समाधान क्या है? जब कारण भोजन है तो दवा कभी भी समाधान नहीं हो सकता है, उसका समाधान भोजन ही हो सकता है। तो क्या भोजन हम करें, हम क्या भोजन लें? तो ये हमारे पूर्वजों ने हमें पहले ही बताया है। ये भोजन है श्रीधान्य अन्न, कोदो, कुटकी, कंगनी, सांवा और मकरा। इन 5 अनाजों को श्रीधान्य कहा जाता है और इनकी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है। तो कृपया नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को, जिससे आपको डायबिटीज़ के संबंधित जो भी जानकारी आपको होना चाहिए वो आप तक पहुँचे और उसका निदान नेचुरल तरीके से अपने भोजन में परिवर्तन के आधार पर आप किस तरीके से कर सकते हैं। स्वास्थ्यप्रद खाना खाकर, अच्छा भोजन कर अपने मन को मारे बिना आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो आप इस वर्कशॉप को ज़रूर अटेंड करें और साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उन तक डायबिटीज़ के बारे में सही जानकारी पहुंचे और वो डायबिटीज़ को क्योर कर सकें। नमस्कार, मिलते हैं वर्कशॉप में।